जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय 32वां 33वां श्लोक। और यहां पर भगवान अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म बता रहे हैं। इससे पहले भी अध्याय के शुरुआत में भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म बताया, और यहां भी भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को बता रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म में, और जो आप क्षत्रिय हैं और आपको जीवन में, क्योंकि क्षत्रिय को जीवन भर यही सिखाया जाता है कि जिस दिन तुम्हें ऐसा अवसर मिले कि तुम्हें धर्म के लिए लड़ना पड़े, अपने देश के लिए लड़ना पड़े, अपने स्थान के लिए लड़ना पड़े, अपने देश की आन के लिए लड़ना पड़े, तो उस दिन आप पीछे मत हटना, क्योंकि वही एक अवसर है जहां पर या तो आप विजय श्री को प्राप्त होंगे और या फिर आप वीर गति को प्राप्त होंगे। ऐसा अवसर एक क्षत्रिय को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय पूरा जीवन भर इसी चीज के लिए जीता है। तो भगवान ने कहा, यदृच्छाया चोपन्नम स्वर्ग द्वार गमपावृत्तम, तेरे को स्वर्ग का द्वार तेरे सामने खुला हुआ है, तेरे को आगे जाना चाहिए। और अगर तू आगे नहीं जाता तो फिर क्या होगा कि ये स्वर्ग का द्वार जो है आपके लिए बंद हो जाएगा, आपको बहुत भयंकर पाप लगेगा। हे पार्थ, वे योद्धा धन्य हैं जिन्हें धर्म की रक्षा के ऐसे अनायास ही अवसर मिल जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी खुल जाती है। तो ऐसे आपको इस धर्म से, इस स्थान से, इस समय से च्युत नहीं होना है, हटना नहीं है, आपने तत्पर रहना है लड़ने के लिए। भले ही सामने युद्ध में आपके स्वयं के रिश्तेदार हैं, आपके स्वयं के जानने वाले हैं, लेकिन तुम किम कर्तव्य विमूढ़ मत हो। तभी उससे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अगर तुम सामाजिक कर्तव्य को, ये आपका कौन सा कर्तव्य है, ये आपका अपना कोई पर्सनल कर्तव्य नहीं है, सामाजिक कर्तव्य है, ये आपका व्यक्तिगत समय की बात नहीं है, ये समाज की बात है। आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने भूमि के लिए लड़ रहे हैं, अपने जो आपका प्रजा है उसके लिए लड़ रहे हैं, और उसकी प्रतिष्ठा को, सामाजिक कर्तव्य भी है और प्रतिष्ठा भी है, क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पर थी। प्रतिष्ठा जो देश की भी थी, प्रतिष्ठा पांचों पांडवों की भी थी, प्रतिष्ठा द्रौपदी की भी थी, प्रतिष्ठा माता कुंती की भी थी, प्रतिष्ठा भगवान कृष्ण की भी थी, सबकी प्रतिष्ठा वहीं लगी हुई थी। और इस प्रतिष्ठा को त्याग करके यदि तुम धर्मयुद्ध को छोड़ करके इनकार कर दोगे तो तुम्हें अवश्य ही पाप लगेगा। ये दृष्टि भगवान ने ही अर्जुन को दी। ये दृष्टि और ये समझ भगवान अर्जुन में भर रहे थे। एक सत्संग है ये, ऐसा सत्संग जो कि युद्ध के मैदान में हुआ, और युद्ध के मैदान में अर्जुन में वो सत्संग भरा जा रहा है जिससे उसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो, और ब्रह्म दृष्टि से उसे सब कुछ एक दिखे, और एक दिखने के बाद फिर समझ आए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। भगवान ने हर तरह से कोशिश करी। पहले कोशिश करी कि उन्हें क्षत्रिय धर्म बताया जाए, फिर कोशिश करी कि उन्हें आत्मा के बारे में बताया जाए, फिर कोशिश करी कि क्षत्रिय धर्म। तो भगवान निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन को वो स्थिति प्राप्त हो, और जब वो स्थिति प्राप्त होगी तब अर्जुन कह उठेगा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। तो स्मृति लाने के लिए जो भगवान प्रयास कर रहे हैं, एक जगत गुरु की भांति, एक सदगुरु की भांति भगवान अर्जुन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।